सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, औरंगाबाद से। तो कल हम इस योगा के क्रम में सूक्ष्म योग क्रियाओं के बाद में, जैसे सूक्ष्म योग क्रियाओं के बाद में प्राणायाम का दौर चालू किया था, क्योंकि इन हड्डियों के जोड़ के बाद में जैसे उंगली है, टखने हैं, अपने गुड़गे मतलब ये है, गुड़गे है, अपना पैर है, कमर है, इसके बाद में पेट का नंबर आता है। तो पेट में आते हैं तो प्राणायाम के माध्यम से हम इसको बहुत बढ़िया करते हैं। अब शुरू से प्राणायाम जो बताए हैं वो तो मैं दोहराऊंगा नहीं है, बल्कि कपालभाति के बाद में जो उड्डयन बंद किया था वहाँ से दोहराऊंगा। पहले वाले जो है आप देख लेना, जैसे रेचक पूरक कुंभक करने का है, और फिर उसके बाद में जैसे भ्रसरी प्राणायाम है, इसको आप देख लेना पहले, और 2-3 बार मैंने उसको दोहराया था। अब सीधे अपन उड्डयन बंद के तरफ से चलेंगे। उड्डयन बंद, उसके बाद में अग्निसार, ये थोड़े से कठिन है, और अग्निसार के बाद में अर्धनौली क्रिया, और आज आपको पूर्ण नौली क्रिया बताऊंगा। तो उसको 4 करेंगे, और पूर्ण नौली क्रिया को कल फिर मैं दोहराऊंगा एक बार, क्यों कठिन है। और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा कठिन पूर्ण नौली क्रिया है प्राणायाम में, और वो पूरे पेट का सारा हिसाब किताब सही कर लेता है। देखिए, उड्डयन बंद मैं पहले बता रहा हूँ, और ये सारी आगे की क्रियाएं जो है उड्डयन बंद लगा करके ही करनी है, इसलिए उड्डयन बंद अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद में जो हम अग्निसार क्रिया करेंगे वो भी उड्डयन बंद में करनी है। अर्धनौली क्रिया करेंगे वो भी उड्डयन बंद में ही करना है, और नौली क्रिया करना है तो उसको भी उड्डयन बंद लगा करके ही करना है। चलिए देखिए, थोड़ा सा मेरा टी शर्ट आ जाता है, मगर शुरू में आपको दिखाई देता है तो उतना देख लीजिए। सबसे पहले उड्डयन बंद, इसमें क्या करना है, ये पूरा ग्रुप है। उड्डयन बंद, अग्निसार क्रिया, अर्धनौली क्रिया और नौली क्रिया, ये 4 का ग्रुप है। इन सब में सर्वप्रथम उड्डयन बंद अपने आप में अनिवार्य हो जाता है। और बराबर मैं आपको कहते जा रहा हूँ कि जुटे रहिए। अभी तक भी जो सोच रहे हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, तो करें। निश्चित तौर पे आपको अपना जीवन, मैं अपने अनुभव से आपको शेयर कर रहा हूँ। आज मैं 63 ईयर रन कर रहा हूँ, फिर भी लगभग मतलब इतने सालों में, शुरू के कुछ साल छोड़ दे तो लगभग 30-34 साल हो गए हैं। इस दौरान मुझे हॉस्पिटल की बहुत कम ज़रूरत पड़ी, दवाओं की कम ज़रूरत पड़ी, कभी थोड़ा बहुत मतलब आवश्यकता पड़ी तो आयुर्वेदिक दवाएं लेकर के मैं अपना काम चला लेता हूँ, मगर कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ा। ये क्या हमारे जीवन का सबसे बड़ा लाभ नहीं है क्या? अपन को देखने के रोज करते हैं, क्या मिलता है, करे ये क्या कम मिला कि हम स्वस्थ रहे। तो सोचिए मत, और जल्दी से जल्दी जुट जाइए। वास्तव में ये अपने आप को स्वस्थ रखने का सबसे प्रामाणिक और सर्वश्रेष्ठ तरीका यदि कोई है तो योगा और प्राणायाम है। मैं अपने आप में प्रकृति के साथ में जुड़ जाइए और ये करिए, तो निश्चित तौर पे आपको, मैं बार बार मतलब, क्योंकि जो मेरे इसमें यूट्यूब में जुड़ रहे हैं, कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं, मगर मेरे प्रबोधन में जो लोग हैं वो किसी न किसी संबंध में, किसी न किसी इसमें मेरे नज़दीकी लोग हैं। कोई न कोई बहाने से किसी न किसी अवसर पे मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो इसलिए मैं तो अपने लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, और जो यूट्यूब के माध्यम से नए लोग जुड़ रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि बराबर जुड़ जाइए। चलो, अग्निसार, ये पहले उड्डयन बंद, अग्निसार और अर्धनौली क्रिया और नौली क्रिया, ये सारे के सारे हमको पेट को स्वस्थ रखने के लिए, चर्बी बर्न करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ साथ में अपने फेफड़ों को मजबूत, प्राणायाम तो पूरा अपने फेफड़ों को मजबूत बनाता है, कोई सा भी प्राणायाम हो, क्योंकि उसमें सांसों का तारतम्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए, उड्डयन बंद लगाता हूँ मैं सबसे पहले। देखिए, मेरे पेट, उड्डयन बंद में पेट और पीठ का अंतर बहुत कम हो जाता है। पहले पूरी सांस बाहर निकालनी है, रेचक करनी है, फिर उसको रोकना है,
और रोक करके उसमें उड्डयन बंद लगाना है। पहले पेट और पीठ का अंतर कम करना है और फिर हाथों को ऊपर उठाना है, छाते जैसा। उड्डयन मतलब उड़ आकाश में उड़ने जैसा। ये उड्डयन बंद। कम से कम आपका सांस जब तक रोक सकते हो 30 सेकंड, नहीं 10 सेकंड 20 सेकंड जितना हो सके। शुरू में नहीं हो पाएगा। दूसरा है, मैंने बताया था अग्निसार, और बहुत ज़बरदस्त प्राणायाम है। किसी तरह का अपचन हो, यह तो आप नियमित करोगे तो अपचन होगा ही नहीं, और यहाँ की चर्बी सारी बर्न हो जाएगी। अग्निसार जैसे आग जलाते हैं ना, उसमें काय में चूल्हे में, आजकल चूल्हा नहीं है फिर भी चूल्हे में कभी आग जगाओ तो उसको हवा करते हैं, तो ऐसे अपने जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली और सारे अपच को और जो भी शिकायत है पेट की उसको समाप्त करने वाली, पेट में कुछ भी डाल लिया जाए मतलब भोजन कर लिया जाए तो उसको जला करके भस्म करने वाली ये अग्निसार क्रिया है। बिल्कुल पेट की सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। ये अग्निसार क्रिया है, उसको में भी पहले उड्डयन बंद लगाना है। अब अर्धनौली क्रिया में भी सबसे पहले उड्डयन बंद लगाना है और हमारे हाथों को इधर उधर करना है। दम निकलती है इसमें आदमी। चलिए, ये अर्धनौली क्रिया हो गई। अब इसके बाद में पूर्ण नौली क्रिया जो है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसके लिए हमारा पेट भी साफ होना चाहिए, पूरा पेट खाली होना चाहिए और फ्री मूड में हो तो हमको होता है। फिर भी शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे हिलना शुरू कर देगा। एकदम से 100% कहीं नहीं होता है हमारे जीवन में। तो इसलिए मैं बराबर कह रहा हूँ कि धीरे धीरे कीजिए, कि हमसे बनता नहीं है ऐसा कह के छोड़ना नहीं है उसको। जितना बन सके उतना कीजिए। आप एक दिन में ही नहीं हो जाएंगे कुछ भी। पढ़ते पढ़ते पहली से लेकर के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में नौकरी लगती है भाई, इतना साल निकालना पड़ता है उसमें। तो इसमें थोड़ा ही एक दिन में होएगा। कोई भी काम 100% पहले दिन नहीं होएगा, और जितना बन जाए उतना ही सही। 10%, 20%, 30% न से बराबर कुछ किए जो सही है ना। खाली बैठे रहे जिससे बजाय तो अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ करो। और आप और किसी के लिए नहीं कर रहे हो, अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, जीवन के, अपने पैसे के, अपने सुविधाओं के, अपने सारी चीज़ों का आनंद यदि आपको लेना है जीवन में तो बराबर योगा करो तो स्वस्थ रहोगे। और ध्यान करोगे मतलब मेडिटेशन करोगे तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। चलिए, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले अपना पूर्ण नौली क्रिया, उसको भी पहले उड्डयन बंद लगाएंगे। कठिन है थोड़ा सा, फिर भी करने की कोशिश कीजिए। उसमें राउंड क्लॉक और एंटी राउंड क्लॉक मतलब अपने हाथों को घुमाना है गोल चारों तरफ से। पहले उड्डयन बंद लगाना। ये राउंड क्लॉक हो गया। फिर से दोबारा हम रुक करके फिर से दोबारा उड्डयन बंद लगाएंगे। ये एंटी राउंड क्लॉक हो गया। इसको मैं कल और फिर से एक बार दोहराऊंगा। कल इसका दोहरान करके फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ पर पेट के प्राणायाम का दौर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद में दूसरी सूक्ष्म योग क्रियाएं जो हड्डियों की जोड़ क्यों आते हो गई ख़त्म, तो उसके बाद में अपन शुरू करेंगे। कल एक बार इन चारों क्रियाओं को
जो कौन से उड्डयन बंद है, अग्निसार क्रिया है, अर्धनौली क्रिया और पूर्ण नौली क्रिया, इसको दोहरा करके परसों फिर हम बराबर आगे चलेंगे। फिर से एक बार मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, चाहे जिसके पास जाइए, चाहे जिससे सीख लीजिए, मगर अपने जीवन में योगा को बराबर जगह दे दीजिए, स्थान दे दीजिए। निश्चित तौर पे आप स्वस्थ और मस्त रहेंगे। स्वस्थ रहो, मस्त योगा करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। नमस्कार, कल फिर और मिलेंगे।